नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सऊदी अरबिया अब काफिर मुल्क हो गया है। ज़ैद हामिद, फिजा खान क्राइंग पाकिस्तानी। ज़ैद हामिद तो ये वही है ना, वो लाल टोपी। हाँ, लाल टोपी अभी ब्लैक टोपी हो गया। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगा हर बार की तरह। तो पसंद आए तो वही काम कीजिएगा जो हर बार करते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट। और हमारे चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों में सुरखरू हो तो हमें बिला वजह की नफरत और गुस्से को खत्म करना होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। उससे मेरा क्या फायदा? वाह भाई वाह। OIC में मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, अभी उनकी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा। क्यों हिला डाला ना? अरे देवा, वो तो दाल में चावल नहीं समझते पाकिस्तान को। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? बस कर क्या हम अपनी औकात भूल गए हैं कि अपने तो बस मांगने की रह गई है? अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन बोल। तो बस मांगने की रह गई है, तो बस मांगने की रह गई है, तो बस मांगने की रह गई है। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कशीदगी ऐसे जारी रहती, भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता था? राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पेलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। स्मृति ईरान, स्मृति ईरान, स्मृति ईरान, स्मृति ईरानी का हरिमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कैसे? बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत, अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहात थी? इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। जहन्नमी, 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 जहन्नमी। जो पाकिस्तानी सियासतदान है खास तौर पर, ये तो वैसे बेकार ही हैं। कि हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। तरीका है भीख मांगने का। नो 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 नो। उनके जाके भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे। अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? काहे का भाव कितना बढ़ गया रे बाबा, टमाटर का भाव कितना बढ़ गया रे बाबा, मिर्च का भाव कितना बढ़ गया रे, तुम्हें 1 रुपए दे दे रे बाबा। अल्लाह के लेकिन ये पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नजर नहीं आ रहा, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। जी तो सुना आपने अवाम की जुबानी। हाँ भाई हाँ। इंडिया की जो है ना पॉपुलैरिटी, वो सऊदी में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तान का नाम ना होने के बराबर लिया जा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के लेवल तो बांग्लादेश हाई है। वाह भाई वाह। बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत टॉप पे जा रहा है। यही तो कयामत है। वही हुआ जिसका डर था। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। पिछले 4-5 साल से जब से मैंने YouTube चालू किया है, YouTube पे वीडियो बनाना शुरू किया है, तो वीडियो के अंत में मैं हमेशा भगवान जय श्री राम का उद्घोष करता हूँ। लास्ट में जय श्री राम बोलने से भी सेकुलरों को कीड़े काटते थे, लेकिन आज मैं वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको बोलता हूँ जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थोड़े दिन पहले स्मृति ईरानी सऊदी अरबिया गई थी और सऊदी का शेख उनको ले गया सीधा मक्का मदीना के अंदर, जहाँ पे काफिरों को आना ही मना है, काफिरों की एंट्री बैन है। फिर क्या हुआ? जो असली मुसलमान है वो तो इससे बड़े खुश हुए, लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान है, खासतौर से पाकिस्तानी, वो अभी तक तिलमिलाए हैं, बिलबिलाए हैं। उनके सीने पे सांप लौट गए, सांप। और इन लौटे हुए सांपों पे हम बजाएंगे बांसुरी और लेंगे इनका आनंद। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आखिर क्यों? मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज होती है, वो नहीं है, वो खत्म हो गई है। लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने खराब हो सकते हैं, आपसे बात। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है। जाने का मकाम है। तो मरना पहली फुर्सत में मर, बेहतर हो रहे इंतजार कर रही है, लेकिन ये मरेंगे नहीं निकम में। क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा सुन लो सेकुलरो, इस्लाम के अंदर काफिर से दोस्ती हराम है। बहुत बढ़िया। कान का मेल निकाल के अच्छे से सुन लेना। क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। तो मरो ना, मरो भाई मरो। जो पाकिस्तानी सियासतदान है खास तौर पर, ये तो वैसे बेकार ही हैं।
उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो, ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं। और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है कि मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है। इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। वो तो सारे कन्वर्टेड मुसलमानों में खत्म हो गई है, जब तलवार के डर से सलवार पहन ली थी और कलमा पढ़ लिया था। सही बात है। सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। बात तो सही है। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। पैर पकड़ के भीख मांगने में पाकिस्तान एक्सपर्ट बन चुका है भाई, इनकी जैसी भीख कोई मांग ही नहीं सकता है। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा, हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। मुसलमान अगर एक हो जाता तो उनकी क्या ज़रूरत थी? इसराइल की क्या ज़रूरत थी कि फ़लस्तीन पे हमले करता? जनरल हमीद गुल ने एक बात कही थी, बड़ी वाज़ेह, बड़ी याद होगी आपको। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। ठीक है, और वो वक्त आ गया है, वो वक्त सामने है। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अरे मेरे भाई, सियासतदानों ने पाकिस्तान का जितना बेड़ा गर्क नहीं किया, उससे ज्यादा बेड़ा गर्क पाकिस्तान आर्मी ने किया है, और वो मुसलसल अभी भी जारी है। लगातार पाकिस्तान को पाताल लोक में अगर धकेलने का किसी ने काम किया है तो वो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की जड़ें काट रही है। ये बात तुम जब समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारा पाकिस्तान पाकिस्तान क्या पाकिस्तान ही रहेगा, जाहिल मुल्क। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से जय जय श्री राम। 22 जनवरी को आपको अपने घर पे दीपोत्सव मनाना है, दिवाली मनानी है। भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम के स्वागत में उतनी तैयारियां करनी है जितनी तैयारी आप दिवाली को करते हो, उससे भी बेहतर और ज्यादा तैयारी करनी है। खुशियां मनानी है, पटाखे छोड़ने, मिठाइयां बांटनी है। और आपका भाई तो रेडी है। आपने तो भगवा ध्वज घर में, ऑफिस में चारों तरफ लगा दिया, और 22 जनवरी की कर दी सबकी छुट्टी, एक दिन राम के नाम। बोलो जय जय श्री राम। अब काफी लोग बोलेंगे भाई इतने दिन से गायब कहाँ थे? तो भैया मैं गया हुआ था द्वारिका से 8 दिन के बाद में आया। फिर हमारे घर में फैमिली फंक्शन था, फिर मैं चला गया हरियाणा, उसमें मेरे को 3-4 दिन लग गए। लेकिन इन पिछले 3-4 दिनों में मैं नहीं था, लेकिन फिर भी वीडियो आ रही थी, लेकिन लोग मिस कर रहे थे। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चुप कर बे कुत्ते। और मैं अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, नाक पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, बोला नहीं जा रहा। लेकिन आज नहीं आता तो फिर कब आता? मेरे राम जी जो आ रहे हैं। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान के लिए तो सऊदी अरबिया जो काफिरों का मुल्क हो ही गया, वो तो कई दिनों पहले हो चुका, कई दिनों पहले, जब से उनका इंडिया के साथ मतलब ताल्लुक बढ़ा है। G20 के पहले हुआ है।
और दूसरी बात है, अब पाकिस्तान के लिए काफिरों का मुल्क और बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अब ईरान हो जाएगा काफिरों का मुल्क। और उसके बाद पहले भी जो मुल्क बचा है, जिसमें बात करेंगे हम, भारत तो है ही काफिर मुल्क, अब ईरान होगा और सऊदी हो चुका है। एंड अब उसका एक मुल्क है पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, वो भी काफिर मुल्क हो चुका है। तो पाकिस्तान के लिए वही मुल्क ठीक है जो मुल्क उनको पैसे भर भर के दे, भीख के कटोरे में भर भर के लोग डाले, वही उसके लिए अच्छे कंट्री। बाकी उसके लिए सभी के सभी काफिर कंट्री है। इन जाहिलों को जिसके हालात पे छोड़ दो, जैसे हमारे जयशंकर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को उसके हालात पे छोड़ दो, वो अंदर ही मतलब लड़ झगड़ के खत्म होने वाला कंट्री है। और अब वैसे भी ये भिखारी मुल्क, लेकिन भिखारी कहने के लिए है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, भिखारी कंट्री बोल रहे हैं, वो सिर्फ कहने के लिए है। बाकी बहुत पैसा है पाकिस्तान के बाद, टेंशन मत लो। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है या आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।